अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके लिए लिरिक्स मेलोडी कोई आपको आके कहे कि जी ये गाना आप गा दें तो आप क्या सबसे पहले नोट करते हैं कि उसकी लिरिक्स बेहतर हैं या मेलोडी? लिरिक्स का रदीफ काफिया बैलेंस होना चाहिए सबसे पहले जी क्या कि जो मीटर है जैसे गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू अगर इसमें एक लफ्ज भी बढ़ गया तो वो ट्यून नहीं बनेगी जी या एक लफ्ज घट गया तो उसका बैलेंस होना सबसे बड़ा जो है शायर का काम ही ये है कि वो इतने बैलेंस में लिखे कि उसको पता लगे कि ये लफ्ज पूरा एक बिल्कुल मीटर बिल्कुल टक है बस जो ब्लॉक हो जाए वहाँ पर उसकी ट्यून भी अच्छी बनती है और हमेशा गाने जो है ना ज्यादा आपने नोट किया कि छोटी बहर के होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं लंबी बहर में गजलें कही जाती हैं लेकिन बेसिक जो इवन कवाली भी छोटी बहर की होती है बस ज्यादा वो बड़ी ज्यादा हिट होती है वो क्राउड को जल्दी समझ में आ जाती है। अनीना आपके लिए मेलोडी लिरिक्स खुद कंपोज करना हो तो मैं कंपोज भी करती हूँ और माशाल्लाह से बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मेरे चैनल पे हैं वो सारे मैंने अपने कंपोज किए हुए हैं क्योंकि हमने सीखा है कंपोज करना और रागों में काम किया है तो आसान हो जाता है और एक आर्टिस्ट का असल यही होता है कि जब आप कंपोज करना सीख जाएं या अपनी क्रिएशन करना स्टार्ट कर दें तो ये तो एक आम चीज़ है जो अगर आर्टिस्ट के अच्छा अगर मुजद्दिद मैं आपसे पूछूं कि वो तो हमने अभी अशार में देख ही लिया कि वालिद साहब की काफ़ी जो है वो आवाज़ और वो सब आप फॉलो करते हो लेकिन अब अमजद भाई के अलावा क्योंकि देखो वो भी जब आते थे बताते थे कि मैं उस कवाल का भी फ़ैन हूँ मैं उसको भी सुनता हूँ समझता हूँ तो आप किसको ज़्यादा देखते हो? देखिए जहाँ तक कि अगर मौसीकी की बात हो रही है तो फिर सिर्फ मैं कवाली तक ही महदूद नहीं रहूँगा जी सुनने के लिए तो सारे जितने भी ऑनराज अभी अवेलेबल हैं चाहे वो हिप हॉप से भी हो पॉप से भी हो के बिल्कुल बेसिक मैं एक म्यूजिक लवर हूँ म्यूजिक सुनना पसंद है चाहे वो किसी किस्म का भी हो सुरीला हो सुरीला हो और मजेदार हो किसी भी किस्म का हो हालांकि टेक्नो म्यूजिक भी मैं शौक से सुनता हूँ अपनी पसंद से और हल्की फुल्की प्रोडक्शन वाली साइड पे भी हूँ थोड़ा बहुत कर लेते काम खराब कर लेते हैं भी बनाते नहीं काम खराब कर लेते हैं लेकिन ये है कि हाँ म्यूजिक से अच्छा प्यार है और सुनो अच्छी चीज कहीं भी बज रही होगी किसी भी ज़बान में बज रही होगी बैठ के सुनेंगे। अच्छा आजकल के सिंगर्स में अगर नहीं भाई आपको पसंद है तो कौन पूरी दुनिया में हो सकता है वो चाहे पड़ोसी मुल्क है कहीं भी आजकल के अच्छा हंसी तो बता रही है कि नहीं बताओ पाकिस्तान में हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है बहुत टैलेंट और स्पेशली लाहौर के कुछ लड़के हैं जो काम कर रहे हैं और यार आप देखें हमारे ब्रिटिश चार्ट्स पे और कहाँ हमारे गाने जो हैं वो टॉप पे हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम अगर हम बताओ इतने नाम है ना कि मैं एक नाम नहीं ले सकता। जी बिल्कुल स्पेशली लाहौर जी जो पंजाब जो है बिल्कुल फैसलाबाद हुआ ये एरिया में ऐसा टैलेंट फंसा हुआ है मतलब जो ब्लॉकबस्टर गाना है उसमें तो क्या वो साइड पे फेंक दें उठा के साइड पर कोने पे कर दें चलो भाई इधर जाओ साइड पर इस तरह के लड़के हैं और वो बकायदा घरानों के लड़के हैं ऐसा नहीं कि बस आप बोले और बड़े पक्के हैं वो अगर वो वाली बात है अगर हम मुकाबला ऐसे बैठे ना बोलनी पड़ोसी मुल्क में और यहाँ पर अगर खुदा की कसम उनसे सही मानों में टैलेंट टू टैलेंट मुकाबला कर दिया जाए हमारा अलग हमारे को इतनी वो नहीं हम लोगों को वो आसाइशें नहीं मिली हुई लेकिन जो घर में ही काम मेहनत इतनी की हुई है अगर उनको खुला छोड़ देना आजाद क्या हो भाई तो वो वहीं पर भी जंग जीत जाएंगे यही कहते हैं कि पड़ोसी भी यही कहते हैं हमारे कि म्यूजिक हमारा ज्यादा बेहतर है वो तो कहते हैं म्यूजिक हमें दे दो हमारा सारा स्टूडियो हमारा देखते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अनीना म्यूजिक हमारे अनीना आपका फेवरेट क्योंकि वो जैसे उसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप फोक गाती हैं तो आप फोक ही सुनती होंगी आप म्यूज़िक लवर हैं म्यूज़िक तो रूह है ग़ज़ा है तो वो तो आपको किसी का भी पसंद आ सकता है। खूबसूरत आवाज़ें और डिफरेंट आवाज़ें मुझे बहुत पसंद हैं वो कंट्री साइड म्यूज़िक भी हो सकता है और आजकल के जो बच्चे गा रहे हैं बहुत ज़्यादा वो भी ऑटो ट्यून के अलावा वाले नहीं आई मीन आवाज़ें मैं सिर्फ अभी आवाज़ें कह रही हूँ क्योंकि वो सीखने सिखाने वाली चीज़ तो बिल्कुल अलग है जैसे खान साहब ने कहा कि पंजाब में बहुत टैलेंट है इसी तरह सिंध में भी इतना टैलेंट है इतना रॉ टैलेंट है लेकिन आ नहीं पा रहा स्टेजेस पे नहीं आ पा रहा हमारे पास इतनी प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने कभी नाम लिया जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है म्यूज़िक जहाँ पे बहुत नए बच्चों को मौका दिया जा रहा है जुल्फी जो हैं वो काफ़ी काम करें देखें उन्होंने पिक किया है लोगों को जिनकी प्लेटफॉर्म पे किसी की गाना सुन लिया इंस्टाग्राम पे सुन लिया तो उसको ले आए तो मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि उन्होंने जो इंटरनेशनली माने हुए लोग थे जो लेजेंड्स थे जो लिविंग लेजेंड्स हैं यार वो एक ज़माना था उसी स्टूडियो में पहले सिर्फ लेजेंड्स ही गा रहे होते थे अब नए लोग आना शुरू हुए
सबको, बोल बीट्स ने भी ये काम किया, बोल बीट्स भी सबको आगे बिल्कुल लेके ऐसे, आया, बिल्कुल बोल ऐसे। बीट्स ने बहुत से टैलेंट को सही कह रही इंट्रोड्यूस करवाया और आगे बढ़ाया। और मेरे ख्याल से ये कल, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया नुकसान पे हम ज्यादा बात करते हैं, फायदे पे नहीं करते, लेकिन फायदा भी बहुत है उसका, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी जिंदा मिसाल आपके पास चाहत फतेह अली खान, और क्या चाहिए? आपने ये बात करनी थी और वैसे क्या आज। बात ये आज आपने बात एक किस्सा है, वो किस्सा जरा जरा वो सोशल किस्सा मीडिया- तो सुना हाँ, दी। ना वो किस्सा। हुआ ये कि अभी अमेरिका टूर था हमारा, तो वो रेहान सिद्दीकी का शो था अच्छा ह्यूस्टन में। अच्छा। तो मैं अपना रहीम शाह, अहमद जहाज़ेब, हम तीनों थे, और बड़ा ज़बरदस्त शो था वो। और साथ ये भी था अरे भंगी साहब। तो अरे अब ये भी, ना अब कहीं, अभी कोई सुनो, बात ये भी नहीं ऑन हो यार। गया। अब ये अच्छा हम लोग गा रहे हैं, लोगों ने, और फरहान सईद भी था, सॉरी वो भी था उसमें। अब ये सोचो, एक इन्होंने ऐसे ही रखा था, एज कॉमेडियन उसको रखा हुआ था। अब वो तो वही एलिमेंट तो है। अब वो आया, बीच में आया, हम लोग तो जैसे हम लोग गाने गा रहे होते हैं, वो थ्रिल दे रहे होते हैं, सब एनर्जी होती है, फिर सब कुछ जान लड़ रही होती है हमारी। वो ऐसे ही आया, उसने बकायदा आगे बदोबदी करके यूं किया, और सारा क्राउड जो ना उसकी तरफ यूं चला गया। अब आप सुने, उसके बाद जब शो खत्म हुआ, पंच लाइन अब आ रही है, तो वो वहाँ पे कुछ निहारी वाले हैं, होटल्स वाले हैं कुछ, वो कह रहे हैं यार चाहत फतेह अली खान को सिर्फ 15 मिनट के लिए होटल ले आओ, $5000 दे देते। कसम खाएं, अल्लाह की कसम। ये हो रहा था।